कि पूजा करने की सही विधि और सही समय क्या होता है। यदि आप इस वीडियो में बताए गए तरीके से पूजा करते हैं तो आपको आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपके घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। तो बिना समय व्यस्त किए आइए जानते हैं पूजा करने के सही तौर तरीकों को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूजा करने का सही समय क्या होना चाहिए। तो पहली पूजा करने का समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 से 5 बजे के बीच, वहीं दूसरी पूजा करने का समय सुबह 9 बजे, फिर शाम के समय में चौथी पूजा 4 बजे से 6 बजे के बीच कर लेनी चाहिए और पांचवी पूजा रात के 9 बजे से पहले खत्म कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दोपहर के समय पूजा करना फलदायी नहीं होता है, क्योंकि उस समय पूजा करने का फल नहीं मिलता है। अब कई लोगों के मन में यह आशंका होगी कि यदि हम गृह के कार्यों में व्यस्त रहते हैं तो हम इन पांचों पूजा में से किस पूजा को करें और किस समय का पूजा अधिक फलदायी होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही बिस्तर को त्याग कर स्नान करके आपको 4:30 से लेकर 5 बजे तक पूजा कर लेनी चाहिए। फिर पूजा के खत्म होने पर आप अपने गृह के कार्यों को कर सकते हैं। यदि आप बाकी बचे 4 पूजाओं को करने में असमर्थ हैं तो आप केवल शाम के समय का पूजा 4 बजे से 6 बजे के बीच वाली पूजा को अवश्य ही कर ले। संध्या काल की पूजा रात्रि में नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से चली जाती है। सनातन धर्म में देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना अधिक फलदायी माना गया है, परंतु अगर आप ऐसा ना कर पाएँ तो कम से कम 2 पूजा जरूर कर लें। ऐसे में सुबह की पूजा 5 बजे से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में हो जानी चाहिए। वहीं शाम का पूजा सूर्यास्त होने से पहले अवश्य ही कर लें। सनातन धर्म के शास्त्रों एवं ग्रंथों के मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि दोपहर के बाद पहली पूजा यानी कि प्रातः काल वाली पूजा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। यदि कोई प्रातः काल से पूजा पाठ पर बैठा हुआ है और पूजा करते करते दोपहर हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद पूजा आरंभ नहीं करनी चाहिए। यह पूरी तरह से गलत और वर्जित माना गया है। सनातन धर्म के शास्त्रों में भी कुछ ऐसे समय के बारे में बताया गया है जिसमें पूजा पाठ करना पूर्ण वर्जित माना गया है। तो आइए जानते हैं उन समय के बारे में। कभी भी दोपहर के समय में पहली पूजा नहीं करना चाहिए। साथ ही इन बातों का भी ध्यान रखें कि शाम की आरती के बाद भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी चली जाती है और सूतक काल यानी कि जब घर में किसी भी व्यक्ति का जन्म या मृत्यु होती है तो इस समय में भी पूजा पाठ वर्जित माना गया है। यदि आपको इस विषय में जानकारी नहीं होती है और आप भूल से पूजा कर लेते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं माना गया है। अब कई लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि मंदिर में कब पूजा करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि दोपहर 12 बजे से अपराह्न 4 बजे तक मंदिर में जाना, पूजा आरती और प्रार्थना आदि करना निषेध माना गया है। अर्थात प्रातः काल से 11 बजे के पूर्व मंदिर होकर आ जाएं या फिर अपराह्न काल में 4 बजे के बाद मंदिर जाएं। भविष्य पुराण के अनुसार जब पूजा की जाए तो आचमन पूरे विधान से करना चाहिए। किसी भी पूजा में आचमन का एक विशेष महत्व होता है। अब आप लोगों के मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आचमन करने का सही विधि क्या होता है। आचमन करने का सही विधि है कि आपको आचमन करते हुए ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए अंगूठे से मुख पोंछ लें और ओम गोविंदाय नमः मंत्र बोलकर हाथ धो लें। इस विधि व नियम से किया गया आचमन पूर्ण होता है और पूजा संपन्न मानी जाती है। अब आप लोग यह भी जानना चाहते होंगे कि कितनी बार आचमन करना चाहिए। तो सबसे पहले 3 बार जल से आचमन करना चाहिए। इससे जहां कायिक, मानसिक एवं वाचिक
त्रिविध पापों की निवृत्ति होती है, वहीं कंठ की शुष्कता दूर होने और कफ निवृत्त होने से श्वास प्रवास क्रिया में और मंत्रादि के शुद्ध उच्चारण में भी मदद मिलती है। अब हम आपको बता देते हैं कि किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए। तो किसी भी देवता को पूजा करने से पहले भगवान गणेश को प्रणाम करना चाहिए। मान्यता है कि पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश को प्रणाम नहीं करने से पूजा असफल मानी जाती है। पूजा के समय भगवान को एक हाथ से प्रणाम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अब घर में दैनिक पूजा की शुरुआत करने से पहले कुछ बातों का ध्यान अवश्य ही रखें, जैसे कि पूजा की शुरुआत से पहले आसन पर बैठें, मंत्र जाप करने के लिए एक अलग माला हो और दीपक जलाते समय इन मंत्र का जाप करना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनम संपादम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। और किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम एक शांत जगह ढूंढें जहां आप आरामदायक महसूस करें। शुरुआत करने का एक अच्छा तरीका भगवान को नाम से संबोधित करना है। आप प्रिय भगवान, प्रिय स्वर्गीय पिता, हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, या बस भगवान इत्यादि कहकर ईश्वर को संबोधित कर सकते हैं। अब आप लोगों के मन में यह सवाल तो जरूर उत्पन्न हुआ होगा कि सबसे पहले किसकी उपासना करें। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी देवी देवता का पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश को प्रणाम करना चाहिए। मान्यता है कि पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश को प्रणाम नहीं करने से पूजा असफल मानी जाती है। पूजा के समय भगवान को एक हाथ से प्रणाम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा घी का दीपक अपने बाईं ओर और भगवान के दाईं तरफ रखें। अर्थात इसका अर्थ है कि उपासक को पंच देवों में सबसे पहले भगवान सूर्य, उनके बाद श्री गणेश, माँ दुर्गा, भगवान शंकर और भगवान विष्णु को पूजना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि आरती करने की सही विधि क्या है और सबसे पहले किनकी आरती करनी चाहिए। अपने इष्ट की या गुरु की या किसी और देवता की। शास्त्रों के अनुसार इन पंच देवों की पूजा करनी चाहिए। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शंकर एवं विष्णु की आरती करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी जरूर ध्यान रखें। किसी भी भगवान को आरती दिखाते समय सामने घड़ी की दिशा में गोलाकार गति में घुमाया जाता है। भगवान की आरती सबसे पहले भगवान के चरणों से शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले आरती उतारते समय 4 बार दीपक को सीधी दिशा में घुमाएं। उसके बाद ईश्वर की नाभि के पास 2 बार आरती उतारें। तत्पश्चात 7 बार भगवान के मुख की आरती उतारें। अब हम आपको बता देते हैं कि घर में पूजा करने की शास्त्र विधि क्या है। तो आपको सबसे पहले पूजा के लिए सही स्थान और समय का चयन करना होगा। फिर आप पूजा के लिए आवश्यक सामग्री तैयार कर लें और पूजा स्थल की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। साथ ही अपने आप को भी शुद्ध रखें। इसके बाद ही पूजा शुरू करें। पूजा में उचित मंत्रों का जप करें। देवता को फूल, दीप, धूप और अक्षत अर्पित करें। फिर इसके बाद गंगा जल से भगवान को स्नान कराएं। अब जानते हैं कि आचमन करते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो आचमन करते समय हमें ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वथाम गतोपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षां स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ पूजा की थाल में इन सभी चीज़ों को अवश्य ही रखें, जैसे कि आचमनी, पंचपात्र आदि एक थाली कांस अथवा तांबे की हो। थाली में रखें तथा साथ में पुष्प, अक्षत, बेलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन आदि पूजा में उपयोगी वस्तुएं रखें। इसे पूजा की थाली कहते हैं। पवित्रीकरण आसन में बैठकर पवित्रीकरण करें। अपने तथा पूजन के थाल पर जल सिंचन करें तथा पवित्रीकरण श्लोक बोलें।